अभी 2 क्लासेस पहले ही आपने ये क्वेश्चन किया था √10 थीटा, ठीक है, और 7th एक्सरसाइज में फॉर्म गिवन है इसकी, तो उस लेक्चर में के अकॉर्डिंग हमने किया, इसको मैं दोबारा नहीं कराऊंगा, ये आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। मिसलेनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी की नहीं, मैथ्स का जा रहा है कि मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। क्या करना चाहिए बताओ? आपको पता है ये क्वेश्चन एनसीईआरटी मिसलेनियस का ही है, एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज में से लिया वो क्वेश्चन है ये। सारे क्वेश्चन नहीं है, 4-5 क्वेश्चन एनसीईआरटी मिसलेनियस के इसमें ले रखे हैं मैंने। एक बच्चा कहता है सर इसमें हम √x को cos 2 थीटा मान लें। यस यू कैन डू, कर सकते हैं। क्वेश्चन लेंथी होगा बट हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा 100%। और इजी वे, इससे थोड़ा कम स्टेप्स लगेंगे अगर इस क्वेश्चन में हम कर दें रैशनलाइज। अगर इस क्वेश्चन में हम कर दें रैशनलाइज तो ये आ जाएगा आपके 1 माइनस √x, 1 प्लस √x, 1 माइनस √x से किया मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी बेटा 1 माइनस √x होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आ गया। एंड बच्चों ये आ गया 1 माइनस √x, न्यूमरेटर में से तो स्क्वायर कैंसिल आउट, यहां आ जाएगा रूट में 1 माइनस x। नाउ इंटीग्रल ये आ गया आपके पास 1 अपॉन रूट में 1 माइनस x, वन ओवर 1 माइनस x रेज टू पावर हाफ, एंड दिस इज √x ओवर रूट ऑफ 1 माइनस x। सर ये तो समझ आ गया, ये तो सिंपल लीनियर की पावर हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस x रेज टू पावर। अगर क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही आपके सामने ये आता तो क्या करेंगे? पहला स्टेप ही किसी क्वेश्चन का ये दे, क्वेश्चन ही ये आ गया, क्या करेंगे बताओ? √x को t कर सकते हैं, हो जाएगा। दूसरा बेटा हम ये भी कह सकते हैं, इसमें आप इसमें ये भी कह सकते हैं बेटा √x है, ये √x को t माने का पर्पस है कि रूट रिमूव करना है न्यूमरेटर में से, न्यूमरेटर में से रूट रिमूव करना है, तो आप ये कह सकते हैं कि √x से मल्टीप्लाई डिवाइड, हम ये भी कह सकते हैं। ये आ गया x रेज टू पावर n के अकॉर्डिंग x रेज टू पावर n+1 ओवर n+1 डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ दैट जो x के प्लेस पर है, और यहां आ गया बेटा आपके पास दिस इज x, रूट में आ गया ये x माइनस एक्स स्क्वायर, क्या करेंगे बताओ? बहुत बार हो गया, तो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक हो तो इसका डेरिवेटिव बनाया जाता है न्यूमरेटर को, अगर ऊपर लीनियर है तो इसको हम क्या बनाते हैं? डेरिवेटिव बनाते हैं। x माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 माइनस 2x, क्या होगा? तो -2 से करो पहले मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर 1 ऐड और लेस, -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, उसके बाद 1 ऐड और लेस, करो कंप्लीट। -2 से किया मल्टीप्लाई डिवाइड, ये आ गया बेटा। अब न्यूमरेटर में 1 ऐड और लेस कीजिए, करो कंप्लीट इसे। आओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3।
इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पावर एक्स माइनस 4। करो ट्राई सारे स्टूडेंट्स, कर लिया ना इंटीग्रेशन, एक बार करो ट्राई जरा इसे। नहीं समझ आ रहा ना? इंटीग्रेशन के क्वेश्चन पहला स्टेप क्या बताया हुआ है? सोचो, कुछ सब्स्टिट्यूट तो नहीं करना, कोई फॉर्म नहीं दिख रही इसमें। इस क्वेश्चन के कोई अंदर फॉर्म नहीं नजर आ रही है। ऐसे क्वेश्चन एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, किसी पर्टिकुलर फॉर्म का क्वेश्चन नहीं है ये। मान लो इस पूरे को टी, आप चाहें तो e की पावर x को मान सकते हैं, आप चाहे तो e की पावर x माइनस 4 को भी t मान सकते हैं, और तीनों से सॉल्व होगा। जिससे करा रहा हूं वो दो जो मेथड बता रहा हूं कि आप e की पावर x को सिर्फ t मान लो, उससे भी हो जाएगा। e की पावर x माइनस 4 को t मान लेंगे, उससे भी हो जाएगा। मैंने इस पूरी क्वांटिटी को t मान लिया। तुम्हें किसकी वैल्यू चाहिए अब? dx की, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। e की पावर x किसके इक्वल? e की पावर x है बच्चों इसके इक्वल। डिफरेंशिएट किया तो e की पावर x 2t एंड dt बाय, तो ये आ गया e की पावर x इंटू में dx 2t इंटू में dt। अगर आपने इसको t माना तो मैं सिर्फ dx की वैल्यू चाहिए थी, ओनली dx। तो dx की वैल्यू निकालने के लिए e की पावर x से डिवाइड कर दो दूसरी साइड, एंड बेटा e की पावर x किसके इक्वल है? टी स्क्वायर प्लस 4। यहां रख दें अगर हम, तो dx किसके इक्वल आ जाएगा? 2t ओवर टी स्क्वायर प्लस 4 एंड dt। तो ये इंटीग्रल आपके पास आ गया बेटा, इसको आपने t माना था, लो जी ये t। dx किसके इक्वल आ गया हमारे पास? दिस इज 2t ओवर टी स्क्वायर प्लस 4। ये बन गया अब आपका क्वेश्चन t की टर्म्स में। इसमें से अगर हम 2 बाहर ले लें तो ये बन गया आपका टी स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर प्लस 4। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिग्री सेम है। इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिग्री को रिड्यूस। सेम डिग्री तो क्या करते हैं? हम ऐड लेस करते हैं। तो न्यूमरेटर में 4 ऐड किया और लेस किया बच्चों। तो आई इंटीग्रल आ गया आपके पास 1 माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? नॉट एक्स टी 1 अपॉन 2 tan इनवर्स टी अपॉन 2 प्लस सी। कुछ बच्चे आ रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं और जा रहे हैं, और घर में जाके कुछ नहीं कर रहे। आओ बेटा करो एंजॉय। हो गया नोटे? चलो जी आओ अगले क्वेश्चन पे। 4th क्वेश्चन। क्या करेंगे सोचो इसमें। बताइए, आता ना सब कुछ? बताइए। अरे घर में तो यही जवाब मिलता मुझे। बताओ बताओ। लगाओ दिमाग यार, रेसिप्रोकल कर दूं? कौन सा क्वेश्चन आ गया? ये कब से होने लग गया इंटीग्रेशन में? अच्छा ऐसे कर दूं? सर ये क्या कर रहे हैं आप? आपने इंटीग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं जिसमें डिनोमिनेटर में तो रूट होता है, न्यूमरेटर में रूट नहीं होता। बहुत सारी फॉर्म पढ़ी हैं। यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में रूट है ना?
तुम न्यूमरेटर का रूट भी रिमूव कर सकते हैं, डिनोमिनेटर का भी। अगर मैं मान लो मैं x से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, रैशनलाइज करता हूँ, तो डिनोमिनेटर से रिमूव होगा, बट न्यूमरेटर में तो रहेगा। बट वैसे कोई फॉर्म पढ़ी नहीं हमने कि न्यूमरेटर में रूट हो डिनोमिनेटर में ना हो। हाँ ये जरूर पढ़ा कि डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में नहीं है, इसलिए हम लोग न्यूमरेटर में से रूट रिमूव करने का स्टेप ले रहे हैं। लो जी, रूट रिमूव, डिनोमिनेटर में आ गया x इंटू 1 प्लस एक्स, सो x प्लस 1। अब बताइए क्या इसको कर सकते हैं आप लोग? क्या करते हैं ऐसे केस में? हम इसका डेरिवेटिव बनाते हैं ऊपर, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें और बनाइए डेरिवेटिव। करो। टू से किया मल्टीप्लाई डिवाइड, 2x प्लस 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। बेटा ये आ गया आपके पास 2x प्लस 1 प्लस में 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, ये आ जाएगा dt अपॉन टी रूट टी, और यहां 1/2 से किया आपने मल्टीप्लाई। इसको परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं इसमें हम। यहां आपको पता होना चाहिए कि बेटा हमारे पास टी क्या है, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो 1/2 टी की पावर -1/2, और यहां परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपने ऐड और लेस किया, लो बच्चों ये बन गया। तो रिजल्ट आ गया 1/2 टी की पावर हाफ बाय हाफ, एंड दिस इज लॉग ऑफ मॉड में x प्लस 1/2 प्लस में रूट ऑफ x प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस सी। अब सर क्वेश्चन बदल के आज से देखो, ये तो एक क्वेश्चन आपके सामने ये था हमारे पास, ठीक है। अब इसी के पैरेलल में ऐसे एक नहीं कई क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं। आपने क्वेश्चन अभी किया वो ये था रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर एक्स। क्वेश्चन बदल गया, चेंज हो गया, आ गया ये 3 प्लस एक्स ओवर एक्स माइनस 2। क्वेश्चन बदल गया बेटा, रूट ऑफ x माइनस 5 ओवर x माइनस 1। क्वेश्चन चेंज हो गया, रूट ऑफ x प्लस 3 ओवर x माइनस 3। इन सब में आपको स्टेप एक ही लेना है कि न्यूमरेटर में से रूट को करना है रिमूव, न्यूमरेटर में से। तो आप किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? जैसे अभी आपने इस क्वेश्चन में किया था 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, यहां किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? न्यूमरेटर, इसका रूट रिमूव करना है, तो रूट में क्या करेंगे हम? 3 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर का रूट रिमूव करना है, इसलिए x माइनस 5 से रूट के अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम। ओके ऐसा क्वेश्चन किया था हम लोगों ने। अब देखते हैं कितना याद है बच्चों को। 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर x, लो जी एक 2 पहले से रिमूव होने जा रहा है। दिस 2 की पावर 2 की पावर x, अगेन 2 की पावर x dx।
ये भी करवाया था अभी। इसको डी मान लो, बिल्कुल ठीक है, इसको टी मान लेना। इसको टी मान लेंगे तो ये डेरिवेटिव में आ जाएगा। तो आपने यहां पे क्या करना बच्चों, टी मान लेना है 2 रेज़ टू पावर एक्स को, डेरिवेटिव लिया एज पर चेन रूल। तो ए रेज़ टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ए रेज़ टू पावर एक्स इंटू लॉग ए। चेन रूल क्या बताता है, जो क्वांटिटी एक्स के प्लेस पर है उसका डेरिवेटिव दोबारा से मल्टीपल में आ जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ 2 की पावर एक्स मल्टीपल में आएगा। तो बच्चों ये आ गया, दिस इज 2 रेज़ टू पावर एक्स, 2 रेज़ टू पावर एक्स एंड log 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, a की पावर x इंटू लॉग ए। log 2 यहां भी आएगा, log 2 यहां भी, इसलिए log 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहां आ जाएगा बेटा dt अपॉन में log 2 का होल स्क्वायर, दैट इज 2 रेज़ टू पावर x, 2 रेज़ टू पावर x एंड dx। ये चेंजेस करने आपने, इसको ध्यान से देखिए, वो यहां पर था आपका। तो इंटीग्रल क्या बन गया, ये 2 की पावर t, बाकी टर्म किसके इक्वल आ गई, ये dt अपॉन में log 2 का होल स्क्वायर। log 2 का होल स्क्वायर कांस्टेंट है, इसे आपने लिया बाहर, 2 की पावर t एंड dt, a की पावर x इंटीग्रेशन a रेज़ टू पावर x अपॉन log a। बच्चों अब t के प्लेस पे वैल्यू यूज कर लो, ये थी t की वैल्यू, ये उठा के यहां रिप्लेस करो, आंसर कंप्लीट। देखो आंसर क्या, log 2 का स्क्वायर है एंड log 2 क्या आ जाएगा, ये यस 1 अपॉन log 2 रेज़ टू पावर 3 आ गया, एंड ये आ गया 2 की पावर x प्लस c। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल ऐसा ही सेम सिमिलर केस आपका एनसीईआरटी की मिसलेनियस में एक दिया गया, x रेज़ टू पावर 1/3, x रेज़ टू पावर 1/2 एंड dx। दीप्ति क्या करना है इसमें, आपको पता है एनसीईआरटी मिसलेनियस की मैं रिकॉर्डिंग करके एक एक क्वेश्चन की आपको ग्रुप में शेयर कर रहा हूं, पता है आपको, ग्रुप खोल के देख रहे हैं आप लोग। 2 दिन पहले मैंने 10 क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग शेयर की, कल मैंने क्वेश्चन नंबर 11 से 20 की रिकॉर्डिंग शेयर की, आज मैंने 21 से 30 क्वेश्चन रिकॉर्ड किए हैं, उसका भी लिंक शेयर करना है। मिसलेनियस एक्सरसाइज इंटीग्रेशन की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और एक एक क्वेश्चन उसका रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, ताकि कभी भी आप घर बैठ के उसको अच्छे से वर्किंग कर रहे हैं, कई डाउट्स आ रहे हैं साथ साथ कर पाए। 30 तक क्वेश्चन सॉल्व कर दिए मैंने, रिकॉर्ड कर दिए, एक लास्ट से आ गया, उसमें आगे पेंडिंग बचे वो 10-12 क्वेश्चन है, वो भी हो जाएंगे। ये एनसीईआरटी की मिसलेनियस में एक हमारे पास एक सर्टेन क्वेश्चन दिया हुआ है, उससे रिलेटेड हमारे पास ये है, ध्यान से सुनो उसमें क्या कंसेप्ट था प्लीज। ये जो है ना यहाँ पे 2, ये 2, 3 और ये 2, इनका जो एलसीएम है उस इनके एलसीएम को यूज किया जाएगा। आपने यहां पे करना है बेटा x इज इक्वल टू टी की पावर, इनका जो एलसीएम है वो यहां पे यूज किया जाएगा, ये सब्स्टिट्यूट करना है। 2, 3 और 2 का एलसीएम, ध्यान से देखना बेटा, 2, 3 और 2 का जब आपने लिया एलसीएम तो क्या आएगा है रिजल्ट। तो x आपने यूज करना है t की पावर 6, डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा 6 t की पावर 5 एंड dt। ये चेंजेस अगर इसमें हम कर लें तो इंटीग्रल में चेंज, x की पावर हाफ, x मीन्स t की पावर 6 रेज़ टू पावर 1/3, t की पावर 6 रेज़ टू पावर हाफ
और dx के प्लेस पे क्या आएगा 6t⁵ एंड dt। तो इंटीग्रल बन गया आपके पास, दिस इज t⁵ 6 इंटू t⁵, डिनोमिनेटर में आ गया t² प्लस में t³ 6 ले लिया हमने बाहर, t⁵ 8 t³ प्लस t²। कुछ कॉमन आ रहा है डिनोमिनेटर में सर? यस, कैंसिल आउट कर दिया न्यूमरेटर में से। लो बच्चों ये आ गया। अब क्या करें, इंटीग्रेशन में दो चीजें बार बार बताता हूं, क्वेश्चन जब भी एग्जाम में है दो चीजों पे ध्यान रखना है। किसी क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट तो नहीं किया जाएगा, सबसे पहले ये सोचना है। और अगर न्यूमरेटर में डिग्री ज्यादा हो, डिनोमिनेटर में कम हो, तो आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिग्री को रिड्यूस करने के लिए बताया हुआ है। क्या डिग्री ज्यादा है या नहीं? ऊपर ज्यादा है ना, तो इसको डिवाइड करना है इससे और आपने डिग्री को रिड्यूस करना है। आपको अगर लग रहा हो कि आप एडलेस करके, कुछ एडलेस करके भी डिग्री रिड्यूस कर सकते हो तो वैसे भी कर सकते हो। कोई ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड ही फॉलो करना है, ठीक है। तो यहां अगर आप चाहें तो यहां मैं कह सकता हूं बेटा, मैंने इसमें किया -1 + 1, तो ये आ जाएगा 6। इसको लिख सकते हैं हम t⁵ -1 अपॉन t + 1, 1 अपॉन t + 1। सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि ऊपर फैक्टर बना सकता हूं आसानी से, और फैक्टर एक नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा। आप चाहे तो a² - b² भी ले सकते हैं और a³ - b³ ले सकते हैं, यू आर टू डिसाइड, जैसे मर्जी कर लो। मान लो इसमें मैंने वर्किंग की a³ - b³ करके, दिस इज a³ - b³ and 6 1 upon t + 1। नाउ a³ - b³ के फैक्टर लीजिए अब जरा, या बेटा a - b, a² - ab प्लस b², a³ - b³ a - b, a² प्लस ab प्लस b²। अब इसके फैक्टर बन जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा ये, t + 1 t - 1 t² सॉरी t⁴ प्लस t² प्लस 1। सिक्स लॉग ऑफ मॉड में t + 1। लो बच्चों ये कैंसिल आउट। अब क्या करें, मल्टीप्लाई करो एंड देन इंटीग्रेट। मल्टीप्लाई करो और इंटीग्रेट, मीन्स ये आ जाएगा आपके पास, t से मल्टीप्लाई तो t⁵ t³ प्लस t -t⁴ -t² -1 6 log, इंटीग्रेट किया इसे, t⁵ 6/6 t⁴/4 t² by 2 -t⁵/5 -t³ by 3 -t प्लस में 6 log t + 1 प्लस c। नोटे एक बच्चा कहता है सर ये क्वेश्चन कैसे नोटिस में आएगा कि जो क्वेश्चन हमारे पास है हमने इस फॉर्म से ही करना है, मतलब ये क्या और भी बन सकते हैं ऐसे क्वेश्चन? यस देखो ये जो 6 क्वेश्चन अभी आपने किया
वो ये था x की पावर 1/2, x की पावर 1/3 प्लस x रेज़ टू पावर 1/2। इसके कंपैरिजन में क्वेश्चन ये बन जाता है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है मिसलेनियस में, वो ये है। क्वेश्चन ये बन गया बेटा x की पावर 1/2, x की पावर 1/3 माइनस x की पावर 1/4। बच्चों क्वेश्चन ये बन गया 1/3x प्लस 5 अंडर द रूट 3x प्लस 5 अंडर द रूट एंड दिस वन क्यूब रूट। क्वेश्चन रटा रटाया, ये एनसीईआरटी का आएगा ऐसा नहीं है, मैंने चेंज करके अपने बुक में क्वेश्चन ये दिया है। आपको करना क्या है इसमें, इसमें क्या करना बच्चों, अभी आपने क्या किया था, x को t की पावर एलसीएम, किसका एलसीएम, 2 का 3 का 2 का जो एलसीएम है वो यूज किया था। ऐसे यहां भी 2 और 3 का जो एलसीएम है वो यूज करना है आपने। यहां 2, 3 और 4 का जो एलसीएम है वो यूज करना है। और यहां पर ध्यान से देखें, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। यहां पे x की डिग्री हाफ है और यहां किसकी डिग्री हाफ है, 3x प्लस 5। 3x प्लस 5 की डिग्री कितनी, 1/3। तो यहां आप x को सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, यहां किसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, 3x प्लस 5 को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा t की पावर एलसीएम, ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, राइट। क्वेश्चन एनसीईआरटी में तो ये दिए, चेंज होकर ये आ सकता है। तो एक एक चीज बेटा डिस्कस करूंगा, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, बट सिर्फ ये है कि उसको नोटिस करते हो कि क्या चेंजेस किया रहे हैं। अब कोई नई चीज आ रही है, देखो इंटीग्रेशन को डिटेल में दोबारा इसलिए करना भी जरूरी है क्योंकि वेक्टर 3D के बाद बच्चों का इंटीग्रेशन दिमाग में से आधा निकल जाता है। और उसका मैंने एक तरीका बताया था कि अपनी के वर्किंग को सिक्योर करने के लिए एक शॉर्ट नोट बना लो, बार बार बोलता है शॉर्ट नोट बना लो, 7-8 पेजेस का बनेगा। जो बच्चा बनाएगा, बनाते बनाते उसके दिमाग में सारी चीजें यहाँ पे स्टोर हो जाएंगी। जो बनाएगा नहीं उसकी स्टोर ही नहीं होंगी, और किसी का बनाया हुआ आपके लिए हेल्प करेगा नहीं, क्योंकि जिसने बनाया वो बैठा उसके लिए, उसने सोचा, उसके दिमाग में वहीं पे यहाँ स्टोर कर गई। दूसरा बच्चा करेगा कॉपी, उसको करके लेके बैठेगा, कभी देखेगा ही नहीं उसको। बनाते बनाते में 90% यहाँ पे इंटीग्रेशन सेव हो जाएगा आपका, इसलिए जरूरी है करना है। कुछ कर रहे हैं उसके बाद सजा के बना लिए, तो उसका क्या कर रहे हैं, बनाने के बाद क्या करना था, मैंने कहा था सिर्फ वीक में एक दिन उठाओ, 15-20 मिनट के लिए सिर्फ रीडिंग करनी है, जस्ट रीडिंग करनी है, कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना, 15-20 मिनट की रीडिंग करो उसकी बस। शॉर्ट नोट में क्या बनाया था, रीडिंग करनी है सिर्फ 15 मिनट, बस कुछ नहीं करना। और सारी चीजें टिप्स में रहेंगी, ये चीज ऐसे थी, ये चीज ऐसे थी, ऐसे करना है, इसमें ऐसे करना है। ये भी कर चुके हैं आप लोग, पता है। कोई एक बच्चा बता दे, दीप्ति बताएगी स्टेप क्या लेना पहला। 2 मिनट ले बेटा। हाँ जी नमन, क्या करना है, वही आप बता रहे हैं, वही भी वो भी यही बता रहे हो, बिल्कुल ठीक बता रहे हो। यही एंगल न्यूमरेटर में बनाना है एडजस्ट करके। क्या करेंगे हम, x प्लस ए और -2a, फिर साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। अब ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये रिपीट हो सकता है बोर्ड एग्जाम में, ये बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, ये अटेम्प्ट करो जरा, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करो जरा, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पे लिख रहा हूं आपके सामने में। cos रेज टू पावर 6 sin रेज टू पावर 6 sin स्क्वायर एंड cos स्क्वायर
हो गया? सोचो, इसके बारे में सोचना बेटा, कुछ और नहीं सोचना। हाँ, पहले स्टूडेंट्स जो स्टेप लेते हैं वो लिख के दिखा रहा हूं। यहां लिया, किया डिवाइड, साइन इज टू पावर 4 बाई कॉस इज कॉस स्क्वायर। यहां डिवाइड किया तो कॉस इज टू पावर 4 ओवर साइन स्क्वायर। अब साइन बाय कॉस क्या कर सकते हैं, अब टेन थीटा बना देंगे, तो ये बन जाएगा टेन का स्क्वायर इंटू में साइन का स्क्वायर। ये बन जाएगा कॉट का स्क्वायर इंटू में कॉस का स्क्वायर। और उससे क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं? नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो सर करना क्या है, थोड़ा सा हिंट ऊपर पहले मिल चुका है, यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा सकते हैं, उससे हो जाएगा। आप इसे कह सकते हैं बेटा साइन स्क्वायर रेज टू पावर 3 एंड कॉस स्क्वायर रेज टू पावर 3। दिस इज साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के अकॉर्डिंग दिस इज ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। बच्चों साइन से बाद कॉस स्क्वायर तो 1 हो गया, ये आ गया आपके पास साइन इज टू पावर 4 प्लस कॉस इज टू पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर से यहां डिवाइड करें तो ये आ जाएगा आपका, डिवाइड करने पे टेन स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर से इसको डिवाइड किया तो ये आ गया कॉट स्क्वायर, यहां डिवाइड किया तो -1। अब टेन स्क्वायर को कैसे इंटीग्रेट करते हैं हम, सर पता ही है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, वो आइडेंटिटी यूज कर ली। कॉट स्क्वायर को चेंज किया आपने कॉसिकेंड स्क्वायर -1, और ये -1 पहले भी है, तो बन गया ये इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर प्लस कॉसिकेंड स्क्वायर -3 एंड dx। क्या आएगा आंसर? अब ये आ गया 10x माइनस कॉट एक्स माइनस 3x प्लस सी। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये।